हाय एवरीवन, आप सभी को और एक नया वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज ETF के थ्रू हम लोग कैसे SIP कर सकता है, कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है, उस टॉपिक में आज वीडियो। ठीक है, तो SIP करने के लिए पहले आपको ETF समझना पड़ेगा। ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है, जो हमारा इंडेक्स है उसका ही मिड कैप, जो मिड देखिए पहले लार्ज कैप होता है, फिर उसके बाद मिड कैप होता है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप होता है। वो ये है हमारा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स कभी भी मतलब जीरो नहीं होगा। जब हमारा इंडिया नहीं रहेगा तब जीरो होगा, इंडिया जितना दिन रहेगा तब जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ लो। ठीक है, तो ये है मिड कैप है, पहले लार्ज कैप है 100 कंपनी, फिर लार्ज कैप से 150 कंपनी है मिड कैप से, और 150 से 500 कंपनी तक वो है स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये मिड कैप ETF है। मिड कैप ETF क्यों दिखा रही हूँ? मिड कैप का स्टेबिलिटी अच्छा है और रिटर्न भी अच्छा है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर शो कर दिया। ये गूगल फाइनेंस पे गया, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ठीक है, मतलब ये 150 स्टॉक में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इसका 1 डे का रिटर्न देखिए 0.08%, 5 दिन का रिटर्न 0.28%, 1 मंथ का रिटर्न 3%, 6 मंथ का रिटर्न 7.52%, मतलब FD में आपको 6% मिलता है साल में, इसमें 6 महीने में आपको 7% मिला। फिर इसी ईयर का मतलब 2026 का 5% मिला। फिर एक साल में आपका 9.68 मतलब 10% का आसपास आपको रिटर्न मिला। 5 ईयर में आप देखेगा तो 128% और मैक्स करेगा तो 300 मिला, मतलब 304 पॉइंट मिला। ठीक है, 304% रिटर्न मिला। तो इसको कितना करके CAGR मिला एक कैसे आप समझ पाएगा? इसके लिए CAGR कैलकुलेटर में जाना पड़ेगा, कितना करके CAGR मिला, तो तभी आप कितना करके इन्वेस्ट करके कितना पैसा बना सकती हो वो इसमें दिखाएगा। ठीक है, तो इसका अगर फंड कब से चालू हुआ देखिए, फरवरी 19 से चालू हुआ, 19 से अभी 26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब 8 साल ये फंड चालू है। ठीक है, 8 साल में इधर कितना 60 पे चालू हुआ। ठीक है, अभी 242 60 पे चालू हुआ। ठीक है, इधर CAGR कैलकुलेटर में जाना पड़ेगा। तो देखिए CAGR कैलकुलेटर पे आ गया, इधर कितना पे चालू हुआ फंड 60 रुपीज़ से। ठीक है, अभी फंड का वैल्यू कितना है 242 कितना साल हुआ 8 साल। इसका अगर CAGR निकलेगा तो देखिए 19% CAGR मिला, मतलब 8 साल ये जो फंड चालू है, 8 साल जो चालू हुआ, मतलब टोटल हर साल आपको 19% करके CAGR मिला। मतलब ए साल में 19 मिला, अगला साल पे 19 मिला, ऐसा फिक्स नहीं है, 19% आपको टोटल मिला। ठीक है, 19% CAGR आपको टोटल मिला, लेकिन 8 साल पे मिला। ठीक है, मतलब क्योंकि ये शेयर मार्केट है, कभी मार्केट डाउन रहता है, कभी भी अप रहता है। कोई साल 20% दे देता है, कोई साल 5%, कोई साल 40%, ऐसा मिला के हर साल आपका अगर CAGR निकलेगा तो 19% करके आपको CAGR मिला। ठीक है, तो 19% अगर CAGR मिलेगा तो ये रिटर्न कितना बनता है एक बार चलिए चेक करता हूँ। एंजल वन का ऐप्स में आ गया। ठीक है, इधर सर्च करेगा तो दे देगा मीट 150-20। ठीक है, इधर देखिए इधर कैलकुलेटर भी है। ठीक है, एंजल वन में भी कैलकुलेटर है। 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहता हो तो इधर 10 साल से ज़्यादा नहीं दिया। ठीक है, इधर समझो आप महीने में 10,000 करके इन्वेस्ट किया अगर होता, और इधर रिटर्न कितना मिला 19%, मैंने 19% पकड़ लिया। ठीक है, 10 साल SIP किया, 19% CAGR मिला, इन्वेस्ट आपका कितना हुआ 12 लाख। ठीक है, 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपको रिटर्न कितना मिला 24 लाख।
आपका टोटल वैल्यू कितना हुआ 33 लैक्स, ठीक है 33 लैक्स आपका बन गया। इसको ही अगर 10 साल का ही पीरियड में अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा अगर आप ज़्यादा किया अगर होता तो इसको कितना मिलता है देखिए एक बार। मैंने अच्छा इधर ऑप्शन भी नहीं है, मतलब मैनुअल फिल करने के लिए 30,000 देखिए 30,365 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है 30,000 करके चलो 30,000 इन्वेस्ट किया, 10 ईयर इन्वेस्ट किया, 19% मेरे को CAGR मिला। मेरा कितना पैसा बन गया 1 करोड़। देखिए 10 साल में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएगा अगर आप 13,000 करके अगर इन्वेस्ट इन निपॉन इंडिया ETF में अगर इन्वेस्ट किया अगर होता, ठीक है। और इसका एक्सपीरियंस से रेशो भी कम है। इधर टॉप होल्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, BSE लिमिटेड, फेडरल बैंक और हीरो मोटर, MCX, इंडस्ट्रीज बैंक, इधर सारा सब कंपनी दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जिसमें जो 150 कंपनी है जिसमें ये इन्वेस्ट करता है उसका पूरा लिस्ट दे दिया, ठीक है। तो 10 साल में आपका कितना बन जाता है 1 करोड़। तो ये फंड ये फंड नहीं है ETF है, ये ETF मेरा ख्याल से सबसे बेस्ट ETF है क्योंकि इसमें रिटर्न भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी अच्छा है, ठीक है। और ETF का मतलब आपको मैंने बोला ETF का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट करता है जो हमारा इंडेक्स रहता है, इंडेक्स का पहला कंपनी है लार्ज कैप, उसके बाद का कंपनी है मिड कैप, उसके बाद का कंपनी है स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनी, रुको एक मिनट मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ। हाँ देखिए लार्ज कैप कंपनी का मतलब जो सबसे बड़ा कंपनी है, ठीक है, वो 100 कंपनी है, 100 कंपनी लार्ज है, उसके बाद 150 कंपनी है मिड कैप, फिर 500 कंपनी है स्मॉल कैप। लार्ज कैप में रिटर्न कम है, स्टेबिलिटी अच्छा है। मिड कैप में रिस्क थोड़ा है, मतलब मार्केट जब गिरता है तब अच्छा गिरता है, लेकिन स्मॉल कैप से कम गिरता है, ठीक है। स्मॉल कैप से कम गिरता है लेकिन स्मॉल कैप का जैसे ही रिटर्न देता है। 19% CAGR मिड कैप पे दे रही है, इससे अच्छा क्या बोलो। 19% CAGR बैंक पे FD करने जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 5% मिलेगा, और इसमें 19%। आप अगर 10,000 करके मैंने दिखाया 10,000 करके SIP 13,000 करके आप SIP किया अगर होता तो 1 करोड़ 10 साल में आपको मिल जाता। 10 साल में आपको 1 करोड़ हो जाता। तो सोचो आप। और एक बार आपको दिखाता हूँ, अगर यही इन्वेस्टमेंट, तो देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर दिया, हाँ ऑन हो गया। देखिए यही इन्वेस्टमेंट अगर मैंने 10,000 करके किया अगर होता, 19% CAGR मेरे को रिटर्न मिला हो अगर होता, कितना परसेंट, कितना साल के लिए, 20 साल के लिए मेरा फंड कितना हो जाता देखिए 2 करोड़ 72 लैक्स, मतलब 3 करोड़ का आसपास हो जाता। आप अगर एक बार सोचो 3 करोड़ आपका हो जाएगा एक बार, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो गया। आपको पैसे के लिए और काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। तो मेरा SIP का वीडियो भी और भी है, ठीक है, और एक मतलब SIP का वीडियो है और SWP का भी वीडियो है। अगर 3 करोड़ आपका हो जाता और आप SWP हर महीने 3 करोड़ में अगर 1.5 लाख करके भी विड्रॉल करेगा ना, आपका आखा जिंदगी चला जाएगा, फंड खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक ETF का वीडियो था, तो स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ करता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और वीडियो का कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बताओ, और कौन सा टॉपिक अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताओ। अगर कोई ETF का रिलेटिव कोई इंक्वायरी और म्यूचुअल फंड का रिलेटिव इंक्वायरी अगर होता है तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकती हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।